हेलो एवरीवन, सुबह की राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और आज मैं बनाने जा रही हूँ बिना लहसुन और प्याज के छोले। और मैं हमेशा ही ऐसे ही बनाती हूँ। और मैंने कढ़ाई गरम कर ली थी, उसमें सरसों का तेल डाल दिया था तेज पत्ता, बड़ी इलायची, जीरा डाल दिया था और हींग भी डाल दी थी। और जैसे ये मेरे मसाले भुनने लगे थे वैसे ही मैंने डाल दिया था हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, छोले मसाला और सभी मसालों, गरम मसाला और सभी मसालों को डाल के मैंने थोड़ा सा डाल दिया था उसमें पानी, जिससे कि सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और ये देखिए, इस तरह से मैं इनको धीरे धीरे चला के पकाती जा रही थी। और बिना लहसुन प्याज के छोले भी काफ़ी अच्छे बनते हैं, क्योंकि मैं तो कभी लहसुन प्याज खाती नहीं। आप लोग भी ट्राई करिएगा। ज़रूरी नहीं कि सभी चीज़ों में प्याज पड़े ही तभी वो टेस्टी बनती हैं। बिना लहसुन प्याज का खाना भी काफ़ी टेस्टी और अच्छा बनता है। और इस तरह से देखिए, मेरा मसाला काफ़ी पक चुका था और उससे ऑयल अलग हो चुका था। इसीलिए मैंने इसमें डाल दिया था टमाटर ग्राइंड करके। और देखिए, लाइट चली गई थी। चलिए, कोई बात नहीं। और इस तरह से मैं अपने छोलों के मसाले को टमाटर डालने के बाद पकाती जा रही थी। धीरे धीरे टमाटर पकते जा रहे थे जैसे जैसे आंच लग रही थी। और इसी बीच मैं और भी तैयारी कर रही थी, क्योंकि मैं छोले नहीं खाऊंगी, मेरी तबीयत नहीं ठीक है, इसलिए मैं अपने लिए बनाऊंगी मूंग की दाल। छोटे बर्नर पे रख दिया था दूध गर्म होने के लिए। वो भी गर्म जैसे ही होगा वैसे ही उसमें चढ़ा दूंगी मैं अपने लिए मूंग की दाल बनाने के लिए। तब तक मैं दाल धुलने के लिए चली गई थी और बीच में आटा वगैरह सब छान के रख लिया था। तब तक मेरे ये छोले का मसाला पक रहा था। और इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करती रहती हूँ बीच बीच में काम अपने इनका सभी कामों के साथ। और देखिए, मेरा मसाला काफ़ी तेज़ी से पकने लगा था और इसका कलर भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। देखने में ही काफ़ी अच्छा लग रहा था। खाने में भी काफ़ी टेस्टी था। मैंने तो खाया नहीं था, पर बच्चों ने बताया कि काफ़ी अच्छा बना था छोला। और बच्चे तो जिद कर रहे थे कि इसके साथ भटूरे बनाओ, लेकिन मैंने भटूरे नहीं बनाए, ना ही मैंने चावल बनाए। मैंने बनाई थी रोटियां। और इस तरह से मेरे छोले का मसाला काफ़ी हद तक पक चुका था। ये देखिए, टमाटर भी पक चुका था। और जब तबीयत नहीं सही होती है तो ये लगता है कितना ही शॉर्ट में खाना बना लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए मैंने सिर्फ सब्जी रोटी ही बनाई थी। बुखार तो अब नहीं आ रहा है, लेकिन वीकनेस काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा काम एक साथ नहीं हो पाते। क्योंकि घर के तो उतने काम हैं ही, वो तो हमें करने ही होते हैं। उनके साथ तो कोई समझौता हो नहीं सकता। और इस समय तबीयत न ठीक होने की वजह से जल्दी उठ भी नहीं पाती। यही प्रयास करती हूँ कि थोड़ा लेट ही उठूँ, लेकिन बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, उनको 7:30 बजे जाना होता है। उनके लिए उससे पहले लंच बनाना होता है। तो कितनी भी देर में उठो, लेकिन 6 बजे तो उठ ही जाती हूँ। और उसके बाद बच्चों का लंच बनाने के बाद
चाय वगैरह करने के बाद, झाड़ू करने के बाद फिर थोड़ा देर से नहाती भी हूँ, क्योंकि सर्दी से दिक्कत होती है। जब सर्दियाँ शुरू होती हैं तभी दिक्कत होती है, और जब सर्दियाँ जाती हैं तभी दिक्कत होती है। और वैसे जब ज़्यादा गर्मी होगी तब कोई दिक्कत नहीं होगी, जब ज़्यादा सर्दियाँ होगी तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और जैसे जैसे उम्र ढलती है वैसे वैसे शरीर की इम्यूनिटी कम होती जाती है। और इस तरह से देखिए, टमाटर और मसाले सारे मेरे पक चुके थे। मैंने डाल दिए थे उबले हुए छोले, और ग्रेवी मैंने ज़्यादा नहीं रखी थी क्योंकि चावल तो खाने नहीं थे, इसलिए थोड़े ही छोले बनाए थे और थोड़ी ही ग्रेवी बनाई थी। और इस तरह से मेरे छोले तैयार हो चुके थे। और दूसरे साइड कुकर में मैंने चढ़ा दिया था दाल बनाने के लिए पानी, क्योंकि मुझे मूंग की दाल खाना काफ़ी ज़रूरी है। और ये करते करते देखिए मेरे छोले भी पक चुके थे और मैंने इनको निकाल के रख लिया था। लगा दी थी थाली। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें।